नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में और ये है आपकी जुलाई महीने की साइकिक कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, तो देखते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आप कुछ थोड़ी सी एक्सटर्नल जो एनर्जीज़ है ना, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जुलाई का महीना ऐसा है जहाँ पे कि आप ऐसा ट्राई करेंगे कि आप जो बाहर का नॉइज़ है, जो बाहर के लोग हैं या बाहर की एक्टिविटीज़ जिसमें आप कुछ ज़्यादा टाइम दे रहे थे, मे बी जून के महीने में कुछ ज़्यादा ही आप एक्सटर्नली बिज़ी हो गए होंगे कुछ कुछ बातों को लेके, कुछ चीज़ों को लेके, कुछ लोगों को लेके। तो जुलाई का महीना ऐसा है कि आप उनसे थोड़ी दूरी बनाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी बढ़ गया है। आप काफ़ी मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ रही है। ठीक है, तो जो मल्टीटास्किंग है ये आपके स्ट्रेस को और बढ़ा रही है कुछ तरह से। तो आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में आप कुछ चीज़ों को पोस्टपोन आप कर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को आप ख़त्म कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि काफ़ी सारे ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर लिए हों, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपने ज्वाइन कर ली हो एक साथ। कोई तो किसी भी तरह की कोई ना क्या बोलते हैं उसको, जोश में आके या बहुत ही इंटरेस्टेड होके किसी चीज़ से बहुत प्रभावित होके आपने कुछ लोगों को ज्वाइन कर लिया हो, ग्रुप्स ज्वाइन कर ली हो, एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर ली हो, लेकिन अब आपको ऐसा महसूस होगा कि एक्चुअली आपके पास ऑलरेडी काफ़ी काम था, काफ़ी सारा आपका ध्यान ऑलरेडी डिवाइडेड था इन जो भी आप कर रहे थे। ठीक है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि अब इससे ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। तो अब आप उन चीज़ों से या तो अपने आप को दूर करेंगे, कुछ लोगों से दूर करेंगे कि भैया इनको टाइम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी टाइम की कमी है। तो हमें अपनी दूसरी बातों पे ध्यान देना है, अटेंशन वहाँ देना है, फोकस वहाँ देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे और देखेंगे कि इस जुलाई के महीने में आप ज़्यादातर चीज़ों से थोड़ा दूर हट रहे हैं। ठीक है, तो एक रेबल की एनर्जी है। रेबल मतलब जब आप एक बंधे बधाए ढर्रे में चल रहे होते हैं ना, और फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये स्ट्रक्चर जो है हमारा ये ठीक नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा अब अपने सिस्टम को बदलना चाहते हैं। तो उस तरह की आप एनर्जी देख सकते हैं जहाँ पे कि आप चीज़ें बदल रहे हैं, उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, जा रहे हैं उसके अगेंस्ट, चीज़ों के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये एनर्जी हो सकती है जुलाई के महीने में। ये आपके पर्सनल स्ट्रक्चर हो सकते हैं या ये आप रेबल जनरल सेंस में भी हो सकते हैं। जैसे कि आप बाहर की दुनिया में, सोसाइटी में, अपने आसपास के माहौल में आप कोई ऐसी बातों को देखें जो कि आपको लगे कि ये बात ठीक नहीं है, तो आप उसके भी खिलाफ आप एक रेबल की तरह आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है। आप अपनी बात आगे रख सकते हैं। और बियॉन्ड इल्यूजन देखिए, क्योंकि क्या हो रहा है जुलाई के महीने में, आपको एक तरह से जो एक जून में ना आप के चेहरे पे एक इल्यूजन की एक छाया थी। जून में आपने काफ़ी बातों को बस या तो फेस वैल्यू पे लिया था, या फिर आपको एक बहुत ही चाहे तो यूनिवर्स ने ही वो एक या लोगों के थ्रू, क्योंकि वो एनर्जी ही ऐसी थी। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते, तो मैं तो ये नहीं कहूँगी कि लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे थे या आपके सामने गलत पिक्चर रख रहे थे या आपको एक गलत ही आपको इमेजिनेशन दे रखी थी चीज़ों की। लेकिन वो किसी भी वजह से हो रहा हो, लेकिन वो था। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इस महीने में एक तरह से आप उन लोगों के असली चेहरे को देख पाएंगे। जो सिचुएशन की रियलिटी है आप उसको देख पाएंगे। आपको अब आप किसी और के नरेशन को जानने की, मानने की, समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद समझ पाएंगे कि असल में रियलिटी क्या है। ठीक है, लोग क्या हैं, लोग आपको जो बातें कह रहे हैं या कोई एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके पीछे उनका असली मकसद क्या है,
क्यों ऐसा, उनका इंटरेस्ट क्या है इस सिचुएशन में, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं नेचुरली, तो ये जुलाई का महीना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के इंटेंशन को समझें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपके जीवन में ऐसा है, आपको बातें बता रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का उनका जो जेन्युइन पर्पस है वो एकदम अलग है, ठीक है। तो रियलिटी में ग्राउंड होने की बहुत ज़रूरत है, और आप होंगे। तो जब आप होंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नया विजन मिलेगा। तो जुलाई के महीने में आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, अपने अंदर आप थोड़ा चिंतन मनन कर रहे हैं, चीज़ों की रियलिटी को समझ रहे हैं। और जो एक इल्यूजन वाली एक चीज़ थी, जहाँ पे कि आप थोड़ा सा, आपको लग रहा था कि एक दुनिया, दूसरी ही दुनिया में आप चले गए थे, जहाँ पे आप काफ़ी बाहर के लोगों से या उन चीज़ों से जो यूजुअली आपके लाइफ का या आपके रूटीन का पार्ट नहीं होती हैं, शायद आप उनसे कनेक्ट हो गए थे, बहुत चीज़ों में अपना टाइम दे रखा था। तो फिर आप धीरे धीरे उन जगहों से अपनी एनर्जी को समेटेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं, एक्चुअली मेरे लिए क्या मैटर करता है, कहाँ मुझे अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, और कहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने लग गया हूँ और मेरा स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे हैंडल करूँ। तो वहाँ से आप चीज़ों को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक नई शुरुआत भी हो रही है, तो वो जो नई शुरुआत है वो एक ज़्यादा पॉइंटेड और एक बहुत ही एक प्रोडक्टिव तरीके की शुरुआत होगी जुलाई के महीने में। देखिए, फिर से एग्जॉस्शन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपने स्ट्रेस पे ध्यान दीजिए। एक पॉइंट पे आप काफ़ी एग्जॉस्टेड महसूस कर सकते हैं, जब आपको लग सकता है कि ये फिज़िकल एग्जॉस्शन भी हो सकता है, मेंटल एग्जॉस्शन भी हो सकता है। तो आपको इस बात पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हीलिंग आप लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो एग्जॉस्शन है, ये आपको ऐसा बना देगा कि अब आप उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप हीलिंग ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर अच्छे से इस पे आप एनर्जी लगाइए, अपने आप को हील करिए। ये एनर्जी हीलिंग हो सकती है, ये फिज़िकल हीलिंग हो सकती है, ये मेंटल हीलिंग हो सकती है। जिस भी तरह की हीलिंग की आपको ज़रूरत है, आप उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आपके प्लान में अभी हीलिंग नहीं है, तो जुलाई के महीने में ज़रूर से ध्यान दीजिए कि आप अपना जो रूटीन है और स्ट्रक्चर है, उन सबको एकदम बैलेंस्ड तरीके से रखिए, और टाइम और ब्रेक ज़रूर लीजिए बीच में, ठीक है। वरना आप बर्नआउट की कगार पे आ सकते हैं। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस मिलेगा। जुलाई के महीने में आप किसी का गाइडेंस पा सकते हैं, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। ये गाइडेंस आपको स्पिरिचुअल तरीके से हो सकता है। ये गाइडेंस जो आपको मिलेगा, बेसिकली ये आपको अपने जो एक कंफर्ट जोन होता है ना, जहाँ पे कि हमारी थिंकिंग एक पर्टिकुलर एक ढर्रे पे चलने लग जाती है, और हम बस वैसा ही सोचते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उससे बहुत यूज्ड टू हो जाता है, उस तरह की थिंकिंग से। तो ये जो जुलाई का महीना है ना कहीं आपको एक ब्रेक थ्रू देगा। आप अपने ही पैटर्न्स को तोड़ेंगे, ठीक है। और वो पैटर्न्स तोड़ेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, नया रास्ता दिखेगा, कुछ ऐसा नया रास्ता जो कि आपने पहले नहीं सोचा था। तो एक तरह से ये ग्रोथ का भी समय है, ये ग्रोथ आपको आएगी। लेकिन ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है, ये ग्रोथ आपके अपने पुराने जो एक कंडीशनिंग है दिमाग की, जो पुराने पैटर्न्स हैं, एक ही तरीके से जो आप काम करते जा रहे हैं, एक ही तरीके से आप सोचते जा रहे हैं चीज़ों को लेके, तो वो ब्रेक करने का समय है जुलाई का महीना, ठीक है। और आपको ये जो गाइडेंस मिलेगा, ये गाइडेंस आपको डेफिनेटली उस दिशा में प्रेरित करेगा कि आप कुछ नया करें, और नया एक विजन आपको क्रिएट करने में आपको मदद करेगा, ठीक है। तो आप काफ़ी कुछ सोचेंगे अपने नए विजन के बारे में, जहाँ पे कि आपके वैल्यूज़ अलाइंड हों आपसे, आपके वैल्यूज़, हाई मॉरल वैल्यूज़ के बारे में भी आप सोचेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ आप एक्सप्लोर करेंगे। ये पॉसिबिलिटीज़ किसी भी फील्ड में हो सकती हैं, जहाँ पे कि आप ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं अपने
जीवन को आगे बढ़ा सकता हूँ। किसी भी फील्ड में आप हो, ये हो सकता है, ठीक है? ये ओवरऑल एनर्जी है आपके जीवन की। आप हो सकता है कि थोड़ा स्पिरिचुअल नेचर के बन जाएँ, अगर आप ऑलरेडी ना हो, तो आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में काफ़ी सोच सकते हैं। आप पास्ट लाइफ रीडिंग्स ले सकते हैं। आप ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, आप शायद उसके लिए भी जा सकते हैं। पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन में, इसी में एक कुछ लोग करते हैं ना, एक हीलिंग का भी सेशन करते हैं। तो मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, मैंने बस सुना है ऐसा। तो हो सकता है कि आप जो हीलिंग ले रहे हैं, ये पास्ट लाइफ के थ्रू भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। क्रिएटर, देखिए जुलाई के महीने में आपको ये समझना चाहिए, और आप ये महीना ख़त्म होते होते आप काफ़ी कुछ ये समझ जाएंगे कि असल में जो आपका जीवन है, जो आपकी रियलिटी है, उसके असली क्रिएटर आप ही हैं। तो आप ही अपनी जब रियलिटी को क्रिएट करते हैं, तो असली पावर आपके पास है, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्यों ना पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट करें, आप क्यों ना अच्छी चीज़ें क्रिएट करें, जहाँ पे प्रोग्रेस है, जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे हीलिंग है, ठीक है? तो ये आपको नॉलेज कैसे मिलेगी? जब आप ये पूरा एक, पहले तो आप किसी का गाइडेंस पाएंगे। ये गाइडेंस किसी गुरु का हो सकता है, किसी थेरेपिस्ट का हो सकता है, कोई भी ऐसा हीलर जो आपके जीवन में आए, आपको गाइड करे, और उसके थ्रू आप समझेंगे कि आपका जो कार्मिक पैटर्न है, या आप काफ़ी, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अपने कार्मिक पैटर्न को भी अच्छे से समझ पाएंगे जुलाई के महीने में। और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आप पिछले काफ़ी जन्मों से आप एक कार्मिक लूप में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। फिर उस लूप को आप ब्रेक करेंगे कि नहीं, इस लूप से हमको बाहर आना है। तो फिर आप देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, इस कार्मिक लूप को तोड़ के हम नए तरीके से हम अपना जीवन जिए, जिससे कि हम उस कार्मिक लूप से बाहर आ सकें, और अपना जो एक एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, और जो एक लिनिएज में एक ट्रॉमा जो चलता रहता है, हमारे आने वाली जनरेशन भी उसको कैरी करती रहती है। अगर हम उसको हील ना करें, हम उसको रिजॉल्व ना करें, तो हम क्या करेंगे, हमारी आगे आने वाली जनरेशन को हम सेम ट्रॉमा दे देंगे, जैसे कि हमें अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से मिला हुआ है, ठीक है? तो उस तरह की चेन को आप ब्रेक करेंगे। पहले तो आप समझेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे ये काम करता है, और किस तरह से आप उसका पार्ट बन रहे थे, तो आप उस पार्ट को तोड़ेंगे। और तो ये बहुत अच्छा जुलाई का महीना है इन सब एनर्जी काम के लिए, एनर्जी से संबंधित उसको समझने के लिए, और उस तरह की हीलिंग के लिए। और देखते हैं जुलाई का महीना, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इस समय, हालांकि ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी नहीं है, ठीक है? तो मुझे, जैसे मैंने बोला है, मुझे दूसरा एक मैसेज मिला इसके साथ ही, कि कुछ लोग जो अभी जॉब में नहीं थे, उनके लिए जुलाई के महीने में एक नया जॉब ऑफर आ सकता है, ठीक है? और जुलाई में ऐसा हो सकता है कि या तो आप अपना काम छोड़ रहे हैं, या आप इस समय जॉबलेस हो सकते हैं, ठीक है, जुलाई के महीने में। लेकिन जॉबलेस आप ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, ठीक है? एक नया आपको काम का ऑफर आने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये खुद का काम भी हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि मैं अपना खुद का काम करूं, और ये देखिए, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक मेजर विश आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है? एकदम अनएक्सपेक्टेड, जब भी आप उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ऐसा एक मौका आएगा जब आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिलेगी, और ये आपकी कोई एक मेजर विश, एक मेजर इच्छा आपकी पूरी करेगी, ठीक है? देख लेते हैं, सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है, तो मैं इसको अनएक्सपेक्टेड ही रखना चाहती हूँ। बस एक कार्ड निकालूंगी, देखती हूँ कि ये मेजर विश किस तरह की हो सकती है। तो आपकी जो मेजर विश हो सकती है किसी ऐसे चीज़ से संबंधित जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी, ठीक है? तो बहुत समय से रुकी हुई थी, आपको इस समय कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो बात आगे बढ़ेगी, कब बढ़ेगी। मुझे तो लगता है कि काफ़ी
समय से आपने उसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया है, क्योंकि वो बस अटकी हुई है बहुत टाइम से, ठीक है? तो एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड मौका आपके जीवन में जुलाई के महीने में ज़रूर आएगा, जब आपको वो न्यूज़ मिलेगी कि हाँ, वो चीज़ जो लटकी हुई थी एकदम से पूरी हो गई, ठीक? एक स्पिरिट कार्ड निकालते हैं जुलाई के महीने के लिए। देखिए, बहुत ही प्यारा कार्ड है। तो ये भी कार्ड आपसे वही कह रहा है कि अपनी जो भी सिचुएशन है उसके लिए आप पॉजिटिव ही सोचिए। अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखिए, ख़ास तौर पे जिन चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हैं, अगर ख़ास तौर पे करियर के मामले में, अगर आप इस समय जॉब में नहीं हैं, अगर जुलाई का महीना आपको लगता है कि हाँ, इस समय हमको जॉब नहीं मिल रही है या हमको छोड़ना पड़ रहा है, तो आप अपनी थिंकिंग को एकदम पॉजिटिव रखिए, क्योंकि इस समय जो भी आप सोच रहे हैं वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपको एकदम से कोई आइडिया नहीं है किस तरह से आपको किस मोमेंट पे एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके जीवन में आ जाएगी, और एक जो भी बातें आपने बिल्कुल नहीं सोच रखी थी, एकदम से आपकी पूरी इच्छा जो है वो पूरी होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है? लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वाइब्रेशन को हाई रखिए और नेगेटिविटी को कोई जगह मत दीजिए अपने जीवन में। जुलाई के महीने में अपने ऊपर काम करिए, चीज़ों को समझिए, हीलिंग में समय दीजिए, ठीक है? तो ये जुलाई का महीना है आपकी एनर्जी रीडिंग, साइकिक इंट्यूटिव रीडिंग, टैरो रीडिंग। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। नया चैनल है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर डालिए फटाफट। अपने दोस्तों में शेयर करिए अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग उनको मदद कर सकता है, ठीक है? और मैं आपको मिलूँगी आपके अगली रीडिंग के साथ, ठीक है? अंटिल देन, बाय बाय।